और ऑन द कंप्यूटर। अब मैं फेसबुक लाइव नहीं कर रही, ठीक है ना। अच्छा, तो कहाँ पहुंचे? शिव जी के पास। शिव जी के पास पहुंचे। क्यों पहुंचे? क्योंकि एक बहुत भयंकर राक्षस पैदा हो गया था। राक्षस तो बहुत सारे थे, परंतु एक ऐसा राक्षस पैदा हो गया था, पूरा संसार परेशान हो गया था। और वो कौन था? रावण। और रावण के टू ब्रदर्स, है ना। अब ये लोग तो हो गए, पर इतने परेशान होकर जब पहुंचे शिव जी के पास, शिव जी ने कहा देखो मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैंने ही तो उनको वरदान दिया था। अगर तुमको कोई हेल्प कर सकता है तो सिर्फ विष्णु भगवान। तो ऋषियों ने कहा ओहो ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, शिव जी ने ही उनको वरदान दे दिया। तो सारे के सारे मिलके, और हमारे शिव जी कहाँ रहते हैं? शिव जी रहते हैं एवरेस्ट के ऊपर। और हमारे विष्णु जी कहाँ रहते हैं? विष्णु जी रहते हैं क्षीर सागर में, इन एन ओशन, है ना। इन एन ओशन ही लाइज कामली कूलली ऑन अ बेड ऑफ शेषनाग, है ना। विष्णु, तो पहले वो लोग स्काईज में गए, फिर वो लोग सीज में चले गए, और विष्णु भगवान को कहा विष्णु भगवान प्लीज आप हमें हेल्प करो। ये जो राक्षस, ये जो राम स्पेशली ये जो रावण है ना, इसने तो पूरे संसार में परेशान कर दिया है, अब हम क्या करें? तो नारायण ने उनकी बात समझी। विष्णु भगवान को ही नारायण बोलते हैं। और उन्होंने कहा तुम परेशान मत हो, मैं आऊंगा इस धरती के ऊपर, तुम लोगों की प्रॉब्लम्स को खत्म करने के लिए आऊंगा, और तुम सबको भी अपना अपना पार्ट प्ले करना है। और विष्णु भगवान ने ऐसे ऋषियों को बताया, और फिर ऋषि सब लोग अब वापस आ गए। अब वापस आ तो गए, पर उन्होंने सोचा अब क्या करें, क्योंकि भगवान जब भी कहते हैं मैं आऊंगा, पर सबको अपना काम करना पड़ता है। ये नहीं हम बैठ जाएं कि भगवान आएंगे आएंगे आएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। भगवान आते तो कहते अपना अपना काम करोगे तो मैं आऊंगा, है ना। तो अब मैं तुमको वापस ले चल रही हूँ स्टोरी में। अब हमारी स्टोरी कहाँ पहुंची है? अब मैं वापस स्क्रीन शेयर करती हूँ, ओके। एक सेकेंड, ये तो नहीं हुआ। हाँ, तमसा रिवर दिख रही है बच्चों को? क्या दिख रहा है? स्क्रीन शेयर दिख रहा है ना? हाँ ना बोलो जल्दी से। दिख रहा है मेरी स्लाइड? ओके। हाँ आ गया भाभी। ओके हाँ तमसा रिवर का आ गया। ओके हाँ परफेक्ट परफेक्ट। अब मेरा इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल है, पर जब तक हो जाए। हाँ, अब देखो कितने सारे राक्षस हैं, राक्षस पे राक्षस पैदा हुए चले जा रहे हैं, अलग अलग तरीके के राक्षस। और राक्षस का माइट बढ़ता जा रहा है, और जो नॉर्मल लोग हैं उनकी पावर कम होती जा रही है। तो जब अधर्म बहुत बढ़ जाता है, राक्षसों का माइट बढ़ता चला जाता है ना। और ये राक्षस अत्याचार करते हैं, सब पे बहुत गंदा गंदा गलत गलत काम करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, मर्डर्स करते हैं, न जाने क्या क्या चीजें करते हैं, है ना। ऋषियों की तपस्याओं को भंग करते हैं। तो ऐसे ही सारे ऋषि लोग मिले, और ये राक्षस, जब ये ऋषि यज्ञ कर रहे होते, राक्षस आते, उनपे फू करके पूरी उनकी अग्नि बुझा देते। कभी कभी उनके हवन वेदी में मांस नॉनवेज डाल देते, कभी कभी उसमें ब्लड डाल देते, कभी कभी उनके गले काट देते, कभी कभी उनका सर काट देते। इस तरीके से ऋषियों को, महात्माओं को राक्षसों ने परेशान इतने ज्यादा परेशान करते चले गए, कि सब ऋषि मिलके, और फिर जब ये नारायण के पास पहुंचे, तो ये जो नारायण है ये विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में, एक हाथ में चक्र है इनके, एक हाथ में गदा है, एक हाथ में पुष्प है, दूसरे हाथ से कहते हैं मैं तुम्हें ब्लेसिंग देता हूं। तो ये नारायण भगवान ने कहा मैं आऊंगा श्री राम बन के, पृथ्वी पे आऊंगा, धरती पे अर्थ पे आऊंगा, और ये जो 10 हेडेड मॉन्स्टर है रावण, और इसके साथ कुंभकर्ण, और इसके जितने भी ये राक्षस है जो सबको परेशान कर रहे हैं, उसका विध्वंस करूंगा, और तुम सबको मैं हेल्प करूंगा, है ना। तो ये बोल के, और सारे ऋषि मुनि महात्मा फिर भी प्रे करते गए कि प्रभु जल्दी हमें बचाने आओ, प्रभु हमें जल्दी बचाने आओ, देखो कितने राक्षसों ने हमें परेशान कर रखा है। ये बोल के फिर नारायण ने कहा कि तुम क्यों परेशान होते हो, मैं अपने वाहन पे, हम सबके पास अपने अपने व्हीकल्स होती है ना। तो ये वो पीरियड था जब बर्ड्स के ऊपर बैठ के भगवान, देखो ये गरुड़ है, ये गरुड़ है, ही इज द बिगेस्ट एंड द बेस्ट, ही टाइप ऑफ ईगल। जो गरुड़ है भगवान विष्णु का वाहन, और भगवान विष्णु ने कहा कि मैं आऊंगा और पूरी धरती को, ये पूरी अर्थ को राम बन के मैं बचाऊंगा, और सारे देवी देवता जितने भी स्काईज में रहते हैं इतने खुश हो गए कि भगवान आएंगे और अधर्म को खत्म करेंगे, है ना।
अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अब मैं इसको फिर स्टॉप कर रही हूँ। अब ये तो सब वहां पे काम हो रहा था, ये सब काम कहाँ हो रहा था, ये हेवन में हो रहा था, है ना। और हेवन में हो रहा था, ऋषियों के बीच में था, भगवान के बीच में था। ऊपर शिव जी थे और नीचे विष्णु भगवान थे। पर अर्थ पे क्या हो रहा था, अर्थ पे उस समय ये हो रहा था कि ब्रह्मा जी ने एक ऐसी क्योंकि हमारी जो कल्चर है, हमारी जो इंडिया है ना, भारतवर्ष बहुत पुराना है, एक्सट्रीमली, वी आर द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या काम हो रहा था, यहाँ पे इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी और उन्होंने एक इतनी सुंदर सिटी बनाई थी। उस सिटी का नाम अब अयोध्या हुआ है। पर ये सिटी इतनी पुरानी है कि हमारे शास्त्रों में इसका वर्णन है। तो इसके जो सबसे फर्स्ट ह्यूमन बीइंग थे वो कौन थे, मनु। मनु ने ये पूरी सिटी को बनाया था। अब मनु महाराज ने जो सिटी को बनाया था, उसी के डायनेस्टी में, जैसे अब आप हो, आपके पापा हैं, पापा के पापा हैं, दादू हैं, दादू के भी पापा हैं, ऐसे हम पीछे पीछे जाते जाएंगे ना, तो हमारी कितनी जनरेशन्स पीछे जाके पता लगता है हमारे एंसेस्टर्स कौन है, कि हम कहाँ से आते हैं। दादू के दादू के दादू के दादू के दादू, जब ऐसे चलते जाएंगे, तो जब हमारे ऋषियों ने सारी सबको ट्रेस करा, तो पता लगा कि हम सब लोग जो भारत में रहते हैं, हम मनु महाराज से आए हैं। हम मनु हमारे एंसेस्टर हैं, पूर्वज हैं। इंग्लिश का जो नेम मैन है ना, वो भी मनु से ही आता है। तो मनु से ही पूरी ह्यूमन काइंड आती है। और मनु ने कौन सी सिटी बनाई थी, मनु ने अयोध्या बनाई थी। तो अब हम देखते हैं कि राम का जन्म होता है, उससे पहले कौन थे, दशरथ। दशरथ से भी बहुत पहले कौन थे, वो मनु महाराज थे। उनकी अयोध्या कैसी है, ठीक है, अब हम वो देखते हैं। मैंने ना ये प्रेजेंटेशन बड़ी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बना। अभी देखो मनु महाराज, ये मनु महाराज का कौशल, मनु महाराज ने कौशल पूरा देश बनाया था। जैसे जैसे कि महाराष्ट्र पूरा लैंड है और कैपिटल मुंबई है ना, ऐसे जैसे हरियाणा एक स्टेट है और कैपिटल है, ऐसे अलग अलग तरीके से जो पूरा ये कौशल देश है, कौशल देश का कैपिटल था अयोध्या। तो उस समय हमारे यहाँ हजारों साल पहले हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी पावरफुल थी, इतने बड़े बड़े फोर्ट्स बनते थे, राजपथ था, इतने सुंदर सुंदर पूरी पूरी सिटीज बनती थी, बड़े बड़े पैलेसेस थे। तो ये सारा मनु महाराज के पैलेस है, वाटर वर्क्स, फाउंटेन, सब कुछ था उनके पैलेस में। और मनु महाराज, और ये जो अयोध्या थी, ये कहाँ थी, ये सरयू नदी के किनारे। जैसे हमारी दिल्ली में कौन सी रिवर है, यमुना रिवर है ना, यहाँ से होके वो आगरा भी जाती है ना। और कई सिटीज गंगा के रिवर बैंक्स पे थी। ये अयोध्या सरयू, एंड सरयू इज अ ह्यूज रिवर। हम लोग गए थे वंदना मैम और हम लोग देखने के लिए अयोध्या, तब हमने सरयू का भी दर्शन किया था। तो सरयू के किनारे ये मनु महाराज देख रहे हैं कि ये कितनी बड़ी मेरी सिटी है, कितनी सुंदर, इतने बड़े बड़े इसमें गार्डन्स हैं, बगीचे हैं, बड़े बड़े पौधे हैं, राजपथ बनाया हुआ है, मेरी ये तो बहुत सुंदर है। अब मनु महाराज चले गए, उसके बहुत सारे जनरेशन्स के बाद वो जो मनु महाराज की इक्ष्वाकु डायनेस्टी थी, वो बढ़ती चली जा रही थी। इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने पूरे वर्ल्ड के राजा बन गए थे। उसी इक्ष्वाकु, ये देखो ये कितनी सुंदर है ये सारी। उस जमाने में वेल लेड आउट रोड्स, क्वाड्रेंगल्स बने हुए हैं, बड़े बड़े पैलेसेस, बड़ी बड़ी, ये जो हम सोचते हैं ना अब हमारी सिटीज अच्छी हैं, हमारी सिटीज अब कुछ भी नहीं अच्छी। अगर हम वाल्मीकि रामायण में अयोध्या का विवरण पढ़ेंगे ना, इतनी सुंदर स्मेल आती थी, रोज छिड़काव होता था, फूलों की खुशबू आती थी, ब्यूटीफुल अयोध्या नगरी थी। और इस अयोध्या नगरी में अब आ गए हैं कौन, मनु की बसाई हुई अयोध्या नगरी। अब इसके राजा बन गए हैं दशरथ। ये सारे पैलेसेस है, 7 फ्लोर्स की बिल्डिंग में 7 पैलेसेस। अब ये हैं दशरथ राजा। अब दशरथ आ गए, उनके फोरफादर्स चले गए, पास अवे हो गए, दशरथ राजा बन गए। दशरथ अपनी किंगडम को देख रहे हैं और कह रहे हैं कितनी सुंदर है ना अयोध्या। पर दशरथ ना बहुत परेशान होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि दशरथ के पास कोई भी बेबी नहीं होता। दशरथ की 3 वाइव्स हैं। कौन सी, सबसे बड़ी कौशल्या, उसके बाद कैकेयी, और फिर सुमित्रा सबसे छोटी। परंतु दशरथ के घर में कोई भी बेबी नहीं होता। अब जब दशरथ के घर में कोई भी बेबी नहीं होता, तो दशरथ बहुत परेशान होते हैं। दशरथ अपने मिनिस्टर से कंसल्ट करते हैं, अपने गुरुओं से कंसल्ट करते हैं। उस समय हमेशा गुरु होते थे, गुरु एडवाइस करते थे कि आपको क्या करना चाहिए। तो दशरथ कंसल्ट जब करते हैं गुरुओं से, तो वो कहते हैं कि बेबी होने के लिए आपको ना अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। क्या करना चाहिए,
एक यज्ञ करना चाहिए, एक हवन करना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, आपको डिवाइन बीइंग्स को आपको उनसे ब्लेसिंग मांगनी चाहिए। जो देवी देवता होते हैं, हम कहते हैं कि हम लोग उनसे पहले ब्लेसिंग मांगे, वो हमें ब्लेस करेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होता जाएगा। परंतु हमें अपना काम करना पड़ता है। हम सिर्फ ब्लेसिंग मांगे और बोले भगवान मुझे पास कर दो, पास कर दो, पास कर दो, तो कोई भगवान नहीं पास करेंगे। भगवान कहते हैं तुम्हें अपना काम खुद करना पड़ेगा। पर अगर भगवान डिवाइन ब्लेसिंग्स देते हैं उन कार्यों के लिए जिसमें भगवान का रोल ज्यादा होता है, पर पढ़ाई लिखाई है, अपनी मेहनत है, आपको जो जो काम करना है वो खुद करना पड़ेगा, कोई भगवान नहीं आके करेंगे। भगवान अर्जुन को खुद कहते हैं तुझे करना है। यहाँ पे भी मैंने इसीलिए स्लाइड रोकी, ये बात बताने के लिए। एक होता है काम जो खुद आपको करना होता है, और एक होता है काम जो डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलती है। और जहां दोनों मिल जाते हैं ना, वहां पे बहुत ग्रोथ होती है ना। पर अपना काम खुद जब उसने अर्जुन को बोला था, अर्जुन कृष्ण भगवान ने बोला था खुद मारो, मैं करूं, मैं तो सिर्फ रहती चलूंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसने कहा था कि सिर्फ मैं रथ चलाऊंगा, बाकी खुद काम करना है। यहाँ पे भी भगवान कहते हैं मैं हूं, परंतु तुम्हें अपना काम खुद करना है। अब हम कहाँ पहुंचे हैं? हम यहाँ पहुंचे हैं कि बेबी नहीं है, बेबी के लिए उनके गुरु कह रहे हैं आपको हवन करना है, यज्ञ करना है, आपको काम करने, कार्य करने हैं। अगर डॉक्टर के पास जाना है तो डॉक्टर के पास भी जाना है। ये सारे काम आप करते जाओ और फिर भगवान से ब्लेसिंग मांगो कि हे भगवान मैंने अपने वाले सारे काम पूरे करे, अब आप ब्लेसिंग दो। ठीक है, तो अब मैं वापस स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ओके, तो अब हम कहाँ पहुंच रहे हैं? अब हम पहुंच रहे हैं अश्वमेध यज्ञ के लिए। उन्होंने बोला अब अश्वमेध यज्ञ जब करना था तो उससे पहले उनका जो मिनिस्टर है ना, वेरी क्लेवर, वेरी वाइज मिनिस्टर, उसका नाम है सुमंत्र। सुमंत्र आया और सुमंत्र ने राजा दशरथ को याद दिलाया कि हे राजा दशरथ, अगर आपकी जो डॉटर है जिसका नाम है शांता, जिसको आपने बहुत छोटेपन में ही अडॉप्ट करने के लिए दे दिया था, उनके हस्बैंड का नाम है ऋषि श्रृंग, अगर आप ऋषि श्रृंग को बुलाओ और ऋषि श्रृंग से आप पूजा करवाओ, हवन करवाओ, तप करवाओ, तो जरूर इस घर में बेबीज होंगे। और सुमंत्र ने ऋषि श्रृंग के बारे में, ये शांता है, ये दशरथ जी की डॉटर है, जो बहुत पहले उन्होंने छोटे सी डॉटर को अडॉप्ट करने के लिए दे दिया था, और ये शांता का हस्बैंड है ऋषि श्रृंग। तो दशरथ ने कहा तुमने तो बहुत अच्छी एडवाइस दी। तब सारे लोग मिलके, ये दशरथ, ये उसकी तीनों रानियां, ये सारे मिनिस्टर्स, ये सब मिलके वहां जाते हैं जहां पे शांता अपने हस्बैंड के साथ रहती है, अंग देश में। वहां पे जाते हैं। क्यों जाते हैं? अपनी डॉटर को और ऋषि श्रृंग को इनवाइट करने के लिए कि आप अयोध्या आओ और हमारे लिए ये पूजा, ये हवन करो। तो जब ऋषि श्रृंग, ये देखो ऋषि श्रृंग और ये शांता को, जब ये तीनों कौशल्या, केकई, सुमित्रा जब जाके बोलती हैं कि बेटी आपको हमारे घर चलना है और इनको हमारे लिए हवन करना है, तो वो बहुत खुश होती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ अयोध्या आ जाती है। और अयोध्या आके ऋषि श्रृंग सारी तैयारी करते हैं अश्वमेध यज्ञ की। अब ये ऋषि श्रृंग हैं, ये ऋषि वशिष्ठ हैं और ये दशरथ हैं। ये सरयू के किनारे तीनों बैठ के हवन का कार्यक्रम कर रहे हैं। वहां पे सब लोग आ चुके हैं, बहुत बड़े स्केल पे हवन हो रहा है। उसके बाद ऋषि श्रृंग एक हवन करते हैं, उसको कहते हैं पुत्रेष्ठी यज्ञ। किस तरीके से बच्चा पैदा करा सकते हैं, किस तरीके से भगवान की ब्लेसिंग लेके पुत्र या पुत्री को हम पैदा करा सकते हैं, ये भी पूरी टेक्निक थी, पूरी टेक्नोलॉजी थी। तो उसको करके जब ये हवन करते हैं और ये उस हवन में ऑफरिंग डालते हैं, उस ऑफरिंग को सब देवताओं को कहते हैं कि आप लेने के लिए आओ। जब देवता, जैसे अगर आपकी मम्मा आपको कुछ देती है तो आप कितने खुश होते हो ना, ऐसे ही अगर हम देवताओं के नाम का कुछ अग्नि में डालते हैं, बिकॉज अग्नि कि धुएं से वो देवताओं को पहुंच जाता है इन अ सटल फॉर्म। जब देवताओं को वो पहुंचता है तो देवता खुश होते हैं, फिर देवता हमें ब्लेस करते हैं, है ना। तो देवता जब हमें ब्लेस करते हैं तो हमारी लाइफ में और अच्छा होता है और बेटर। तो ऋषि श्रृंग ने पुत्रेष्ठी यज्ञ करा, उस यज्ञ में से
एक डिवाइन बीइंग, एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उसके हाथ में सोने की परात थी, चांदी का ढक्कन था, और उसमें भगवान ने, देवताओं ने, एक खीर थी। इट वाज लाइक अ मेडिसिन, सारे हर्ब्स थे, सारे पोशंस थे। वो खीर, वो ये जो दिव्य परात थी, ये दिव्य पुरुष ने अग्नि से निकल के, और ये किसको दी? दशरथ को दी। और दशरथ को क्या ये कहा कि आप अपनी तीनों पत्नियों को बांट के खिला दो। तो दशरथ ने क्या किया? सबसे बड़ी को एक पोर्शन दिया, कौशल्या को, सुमित्रा को, सबसे छोटी को एक पोर्शन दिया, और बचे हुए 2 पोर्शन सुमित्रा को दिए। तो इस तरीके से तीनों रानियों में दशरथ जी ने वो जो उनको खीर मिली थी वो बांटी। और जब खीर मिली और जब वो बांटी, तो उस यज्ञ को देखने के लिए ब्रह्मा जी और सारे देवी देवता भी ऊपर से आकाश में से देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे। और जब उन्होंने खीर बांटी, तो साथ साथ में ब्रह्मा जी ने कहा, जो जितने भी आकाश में, स्काई में जो देवी देवता थे, कि देखो, सृष्टि के ऊपर, धरती के ऊपर भगवान राम का जन्म होने वाला है, पर मैं चाहता हूं कि भगवान राम को रावण का अंत करना है। भगवान राम को बहुत सारी हेल्प चाहिएगी, वो मनुष्य के रूप में जा रहे हैं। तो तुम सारे देवता जाओ और इस पृथ्वी के ऊपर यक्ष और नाग और गंधर्व और अलग अलग स्पीशीज में अलग अलग वानरों को पैदा करो। तो सारे देवता जो आकाश में थे वो धरती पे आए और उन्होंने पूरी पूरी स्पीशीज पैदा करी, वानरों की, यक्षों की, गंधर्वों की, नागों की, किन्नरों की, अलग अलग स्पीशीज को पैदा करी। और उसके बाद फिर हुआ, अब हम जहां पे अब पहुंचे हैं उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो जैसे टेलीविजन सीरियल होता है ना, जो टेलीविजन सीरियल उसी पॉइंट पे लाके छोड़ता है सस्पेंस बिल्डअप करने के लिए, है ना। तो मैंने अपनी स्लाइड्स को यहाँ तक रखा है कि नेक्स्ट सेशन में, अभी हमने क्या देखा कि हवन हुआ है, उस हवन में से वो दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। उस दिव्य पुरुष ने एक सोने की परात में चांदी के ढक्कन से ढकी हुई एक खीर, मेडिसिन, पोशंस, हर्ब्स दिए दशरथ को। दशरथ ने अपनी तीनों रानियों को खिला दिए और तीनों रानियों को खिलाई है कि ब्रह्मा जी इतने खुश हो गए, ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सारे देवताओं को बुलाया, सब आकाश में से देख रहे हैं कि धरती पे क्या हो रहा है। और ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को ऑर्डर कर दिया कि आप लोग भी जाओ और अपने अपने लोगों को जल्दी से प्रोड्यूस करो। क्यों? क्योंकि हमें भगवान को हेल्प करना है। किस लिए हेल्प करना है? हमें भगवान को, अधर्म को मिटाने के लिए हेल्प करना है। तो हम क्या देखते हैं कि भगवान भी भक्त की हेल्प करता है, पर भगवान को भी भक्त चाहिए, भक्त को भी भगवान चाहिए, दोनों तरफ है ना। और भगवान कहते हैं अकेला बैठे रहो, राम 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 करते रहो, सब कुछ उस जगह नहीं होता, आपको अपना काम करना पड़ेगा, है ना। तो अब हम, हाँ, अब मैं सेशन को ओपन कर रही हूँ। किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कुछ बताना है। तो सबसे पहले लोनिका का हाथ ऊपर आया है। हाँ लोनिका, बोलो बेटा। आपने जैसे कहा कि भगवान अपना काम और हमें अपना काम करना करता है, इसलिए कहते हैं कि गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और किसी को कुछ कहना है? आज की स्टोरी लोगों को कैसी लगी? रामायण जहां तक हम पहुंचे हैं कैसा लगा? नीरज सर का आ गया, अयान शारिफ का भी आ गया, अने और ये तीनों हमारे ट्विंस, दोनों ट्विंस, और अने का भी आ गया, कामाक्षी का भी आ गया। देवांश, आप बहुत दिनों से नहीं आ रहे हो। मैंने सजना मैम को कहा था आपको फोन करके पूछेंगी। सजना मैम को फोन आया था? नहीं आया? अच्छा, मेरे का ध्रुव को भी अच्छा लगा। अच्छा, दोनों सब लोग हम एक स्क्रीनशॉट, चलो कौन कौन आ रहा है स्क्रीनशॉट में? अने रावत, आप भी आ जाओ, आप भरत समेत भी आ जाओ, सिमता, दिव्या जैन, ईशान, ध्रुव, अपना वीडियो खोलो, जो खोल सकता है खोलो। एक अच्छा सा स्क्रीनशॉट लेते हैं अपन, फिर ग्रुप पे डाल दूंगी, है ना। ईशान, दिव्या, सिमता, आप लोग खोलना चाहते हैं? ईशान, अच्छा सिमता, आपका नाम सिमता है बेटा या आप किसी और के नाम से जुड़े हो? अपना और वो म्यूट है ना, आप वो खोलो। नहीं, ये मेरी मम्मा का नाम है। ये आपकी मम्मा का नाम है, रीनेम कर लो, क्योंकि फिर मम्मा का आपको रीनेम करना आता है बेटा?
मैम वो रिहांश है मेरा कजिन। अच्छा रियांश, तो हाँ रियांश रीनेम करो। ईशान, हेलो दिव्या, दिव्या जैन, yeah, you're on mute. Ishan, can you please open your video too? So today I'm going to say 1, 2 and 3 और बच्चों को ऐसे दिखाना है, बच्चों को जो भी करना है। अयांश, आप अपनी स्क्रीन में आरिफ नहीं दिख रहा, आरिफ बीच में आओ, आरिफ बीच में आओ, फेस दिखाओ अच्छे से दोनों जन। ओके, Lonika, is Shalini there with you? Call her also. Lonika, is mummy there? Okay, no. 1, 2 and 3, and I want a big smile. 1, 2, 3. Okay, all right. Okay, now I need a feedback. बच्चों को स्टोरी कैसे लगी, बच्चों को इसके बारे में कुछ बोलना है, राम के बारे में कुछ बोलना है, रामायण के बारे में कुछ बोलना है, तो बताओ। अच्छी लगी। मैंने रावण का मरने वाला स्टोरी बहुत टाइम सुनी है। रावण की मरने वाली स्टोरी पहले सुन ली आपने, तो चलो कोई क्योंकि वो रामायण की सारे नवरात्रों में चलती है, टीवी पे रामायण चलती है, तो फाइटिंग सीन तो सब बच्चों को पसंद है ना। छू छू कैसे राम ने मारा, कैसे तीर चलाए, आयांश को तो वही पसंद आया है ना। अच्छा, और किसी को कुछ कहना है आज के सेशन के बारे में? मुझे कहना है। आपको कहना है, बोलो बोलो। ये ना रावण जब जा रहा था तब उसको सारे सिपाहियों मर गए, सिपाहियों को वो मारने लग गया, फिर सारे सिपाहियों मर गए। वेरी गुड। रावण को मारने तो फिर 2 बार मार के मर रही। वेरी गुड। अच्छा, अब आप सारे बच्चे सुनो, अब ध्रुव कुछ कहना चाहता है। हाँ ध्रुव कुछ कहना है बेटा, आपको वीडियो खोलो। हाँ ध्रुव बोलो बेटा, क्या कहना है आपको? सब म्यूट कर। हाँ ध्रुव बोलो बेटा। रावण के पास 10 हेड्स क्यों होता है? अच्छा, तो वो अब एक एक स्टोरी तो जब मैं सुनाती जाऊंगी आगे तभी आएगा ना, जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे तो आई विल टेल यू कि 10 हेड्स क्यों होते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो वाल्मीकि रामायण है ना, ये पूरी बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड्स बना के हम देखेंगे। पर बच्चों का और बड़ों का क्या काम है, ये सेशंस को शेयर करना, और जब हम वीडियो पे डाल देते हैं यूट्यूब पे तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना। क्यों? क्योंकि अपने कल्चर को हमें सब जगह बढ़ाना है। क्यों? क्योंकि ये वर्ल्ड का फर्स्ट ओरिजिनल, पूरे संसार का सनातन संस्कृति है, पूरी ह्यूमन बीइंग की ओरिजिन यहीं से हुई है। और धर्म और अधर्म ये हमें क्या सिखाता है कि अगर कोई अधर्म करता है, कोई गलत काम करता है, हाउ टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, है ना। अगर हम अपने कल्चर से जुड़ते हैं, जो अंग्रेजों ने हमें बताया ये माइथोलॉजी है, ये कुछ माइथोलॉजी नहीं है, ये सब ट्रू है, ये हमारा इतिहास है। ये हमारे, आपको स्कूल में जो मर्जी हिस्ट्री पढ़ाते हो, अगर आपको ये पता लग जाएगा ये हमारा इतिहास है, धीरे धीरे जब करिकुलम चेंज होगा, जब उन लोगों को भी समझ में आएगा, एंड जो बड़े बड़े लोग बैठे हैं इस पे काम करने वाले, जब समझ में आ जाएगा ये हमारा इतिहास है, इसको देखने का तरीका हमारा बदल जाएगा। देयर वी विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट। अभी हमें लगता है ये माइथोलॉजी है, ये सिर्फ फिक्शन है, ये सिर्फ टीवी में देखने के लिए। ऐसा नहीं है, रामायण सर्किट बन चुका है, एंड दे हैव आइडेंटिफाइड ऑल द प्लेसेस कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हुई, और कहाँ कहाँ कार्बन डेटिंग कर रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कर रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंसेस कर रहे हैं। रामायण में 150 से लेकर 200 एस्ट्रोनॉमिकल एविडेंस है, कब कौन सी चीज हुई, और करते जा रहे हैं वो लोग स्टडी। वंदना मैम कुछ कहना चाहती है? हाँ वंदना। हाँ, मैं बच्चों से ये रिक्वेस्ट करूंगी, आप इस एपिसोड को दोबारा देखो, जो नहीं समझ में आया उसको अगर आप अगले हमारे सेशन में लेके आओगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, और धीरे धीरे जो सपना मैम कह रही हैं आपको खुद विश्वास होगा कि जैसे अभी इन्होंने मेडिसिन की बात की, आप अपनी मम्मी से डिस्कस करोगे ऐसे मेडिसिन आती हैं बच्चे पैदा करने, तो आपको बताएंगे कि आज के साइंटिफिक युग में आती हैं, तो आपको बिलीव होगा कि ये जो भी रामायण में लिखा है वो हमारे कल्चर में था और है। और हम धीरे धीरे बच्चों के थ्रू, देवदीदी की ये वो है कि आप लोग इस कल्चर में बिलीव करो।
जो जिसने किया वो किया। अब हमें जो करना है, हमें अपने कल्चर में बिलीव करना, उसको आगे लेके चलना है। जब तक हम उसको समझेंगे नहीं, जैसे आज हमें एक स्टोरी सुनाई, हम उसको समझते हैं और जो हमें नहीं समझ में आया, तो सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अगले सेशन में जरूर सवाल पूछे, दोबारा देखें इसको। क्या होता है कई बार हम स्टोरी मोड में सुनते रहते हैं, हमें अच्छा लगता है, बट कई बार 2 सेंटेंस हमें नहीं समझ में आए तो हम बारी बत्ती गुल। तो इसलिए बहुत जरूरी है इसको दोबारा देखो, समझो, जिस कैरेक्टर के बारे में नहीं समझ में आया उस कैरेक्टर के बारे में पूछो आप, तो आपकी नॉलेज बढ़ेगी। क्योंकि रामायण में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं कि हम भी अपने पास लिख के रखते हैं कि इस कैरेक्टर के लिए क्या बोलना है। मेन कैरेक्टर्स का तो हमें याद है, बट छोटे छोटे कैरेक्टर्स जितने आएंगे आपको वो याद रखना मुश्किल होगा, उनको समझना मुश्किल होगा, क्योंकि हर कैरेक्टर की एक बैकग्राउंड स्टोरी है। तो मैं बच्चों से यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज उसको एपिसोड को, इस सेशन को दोबारा देखो और समझो। ओवर टू यू सपना मैम। वेरी गुड वंदना मैम। और आज का जो सेशन होगा ना, तो वो हमें समझना होगा, क्योंकि 2 रिकॉर्डिंग होगी। क्यों? क्योंकि इंटरनेट इश्यूज हो गए। तो पहली रिकॉर्डिंग छोटी सी हो जाएगी, सेकंड रिकॉर्डिंग में दोनों रिकॉर्डिंग्स की डाल दूंगी। और आप सब बच्चे इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करें और दूसरों को जरूर भेजें। अपने फ्रेंड्स को मोटिवेट करें कि ऐसे ऐसे हो रहे हैं सेशंस, वाल्मीकि रामायण के जरूर सुनो। ओके, इज अ कमिटमेंट। एंड जो हमने मंत्र बोलते हैं 10+2 12 मंत्र याद करने हैं, मेमोराइज करने हैं। ऑनगोइंग हमारा होमवर्क क्या है? हिंदी में सप्ताह के नाम, हिंदी में महीनों के नाम, हिंदी में 1 से 100 गिनती, ओरल एंड रिटन, है ना? जो करता चला जाएगा देदीति फाउंडेशन की तरफ से उसे गिफ्ट्स, उसे प्राइजेस बहुत सारे मिलेंगे। क्यों? देदीति फाउंडेशन ये काम कर रही है अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से बच्चों को जोड़ने के लिए। अपनी लैंग्वेज पे कमांड होना बहुत जरूरी है। हम लोग कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज को, अंग्रेजी को ही अपनी भाषा समझे बैठे हैं। कॉलोनाइजर की इंग्लिश लैंग्वेज उनके नजरिए से थी, उसमें वो उनकी चीजें कम्युनिकेट कर सकते हैं, जो हमारे कल्चर की चीजें हैं जिनका इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंस नहीं है। हम इसीलिए गड़बड़ा जाते हैं कि इंग्लिश और अपनी लैंग्वेज की ट्रांसलेशन में बहुत चीजें हमें नहीं समझ में आती और हम उसे गलत सलत समझ लेते हैं। तो हमें इंग्लिश तो जाननी ही है, इंग्लिश तो करनी ही है, इंग्लिश तो हम करते ही हैं, पर हमें हिंदी पे भी कमांड पूरी होनी चाहिए, हिंदी पे। और धीरे धीरे जो बच्चे लैंग्वेज जब चूज करने का टाइम आएगा, अगर संस्कृत ले सके, नासा में संस्कृत के ऊपर जबरदस्त काम हुआ है। संस्कृत लैंग्वेज में पूरी कंप्यूटर कोडिंग वहां पे करते हैं। संस्कृत का अध्ययन जर्मनी में हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, वो लोग सारी हमारे नॉलेज सिस्टम ले गए और वो संस्कृत में पढ़ रहे हैं और हम लोगों ने छोड़ दिया। तो जो बच्चे चूज कर सकते हैं लैंग्वेज, संस्कृत को जरूर चूज करें। और संस्कृत को आप अलग से भी पढ़ सकते हैं। प्लीज गो अहेड एंड ऑनलाइन बहुत कोर्सेज है, संस्कृत को जरूर पढ़ें, है ना? अब इनके साथ दिव्या जी आप कुछ कहना चाहती हैं? आप सेशन में पहली बार आई हैं शायद। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं पहली बार आई हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही प्यार से बच्चों को बहुत अच्छे से स्टोरी सुनाई। आई रियली एंजॉयड, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत आनंद आया। थैंक यू दिव्या और जी। मैं भी पूरी कोशिश करूंगी इसमें और लोग भी जुड़े। ये तो बहुत अच्छा मौका है अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने का। ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसमें जुड़े, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रेजेंट उसमें है, अगर हम उसको रिलेट करना चाहें तो, जैसे मैं आज की स्टोरी का बहुत एक सिंपल वो बताती हूँ आपको। जैसे उन्होंने कहा यज्ञ किया, तो अगर आप ये मानो कि वो आप एक डॉक्टर के पास गए हो, आपको बच्चा पैदा नहीं हो रहा या जो कोई भी डिजीज है, आप डॉक्टर के पास गए या आपने यज्ञ किया, आपने यज्ञ किया, जो यज्ञ करने की क्रिया है उसको आप ऑपरेशन अगर इमेजिन करते हो, उससे रिलेट करोगे तो आपको लगेगा इट वाज सो साइंटिफिक, बहुत ज्यादा ही साइंटिफिक है। पुराना जो हमारा इतिहास है वो आज हमारा कहीं पे भी नहीं पहुंचा है।
हम स्पेस की बातें कर रहे हैं रामायण में, जो आज हम ह्यूमन बीइंग स्पेस को कॉन्कर करने की बातें करते हैं। हम स्पेस के लोगों से बातचीत चल रही है, धरती और बाकी स्पेस से। तो अगर जैसे जैसे हमारी कोशिश देवदीदी के माध्यम से ये है कि हम सिंपल लैंग्वेज में आप बच्चों को ये समझाएं या सिखाएं, तो जितने आप लोग इसमें इंटरेस्ट लोगे उतना आपके लिए भी भला और हमारे लिए भी। चलिए, तो इन्हीं शब्दों के साथ नेटवर्क इश्यूज बहुत हो रहे हैं और अब मैं क्लोजिंग मंत्र करूंगी। तो जैसे वंदना मैम ने समझा ही दिया, हमारे बड़ों के लिए, वंदना मैम आपने बता दिया था बड़ों के लिए हम वाल्मीकि रामायण कर रहे हैं, बता दिया नहीं, था। वो मैं अच्छा, अभी नहीं। तो जो भी देखिए दिव्या जी आप जुड़े हैं, ये जो वाल्मीकि रामायण है ये हम शुरू से कर रहे हैं। तो बच्चों के लिए तो हम बाद में करते हैं, पहले हम खुद सीखते हैं समझते हैं तभी हम बच्चों को बोल पाते हैं ना। तो ये सब बड़ों के लिए भी है, तो आप जितने बड़ों को भी जोड़ सकेंगे, बिकॉज व्हाट इज हैपेंड इज हम बड़ों को भी नहीं पता, बिकॉज हम लोग अपने रूट से कट ऑफ हो चुके हैं। हमें ही नहीं पता हमारे शास्त्रों में क्या है, क्योंकि हमें ये सब माइथोलॉजी बता के सुपरस्टिशियस, रिडंडेंट, ओल्ड फैशन, आउटडेटेड बता दिया गया था ना। सो वी आर ऑल कट ऑफ, सो वी नीड टू फर्स्ट पिक इट अप फ्रॉम हियर। तो ये वाल्मीकि रामायण का अध्ययन हम बड़ों के लिए कर रहे हैं on Tuesdays at 4 o'clock. We've been doing it for almost a year and a half now. और हम लोग एक ग्रंथ खत्म कर चुके हैं, सुंदरकांड, युद्ध कांड पे पहुंचे हैं। तो जिन लोगों को वाल्मीकि रामायण से जुड़ना है नए सिरे से, आप उनको इस सेशन में ले आइए। कहने के लिए ये बच्चों की क्लासेस हैं, पर बहुत सहज रूप में बड़ों तक को भी ये ज्ञान जिन्हें हमें नहीं पता वो यहाँ पे बोला जाता है ना। तो हर एक को मोटिवेट करें कि उन सेशंस इनमें जरूर आए। वो तो अब क्योंकि वो आगे पहुंच चुका है, वहां पे भी जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, क्योंकि बेसिक मूल रामायण तो हम सबको ही पता है, पर जो नुआंसेस है ना, व्हेन यू रीड द वाल्मीकि रामायण, इट्स आउटस्टैंडिंग, इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्स्ट। आई हाईली मोटिवेट एवरीबडी टू रीड इट। इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं क्लोजिंग मंत्र कर रही हूँ, 2 बार बोलूंगी उस मंत्र को, आप लोग सब सुने। मैं अपनी स्क्रीन दोबारा शेयर कर रही हूँ। और मंत्रों को दोहराना, मंत्रों में अब नासा में बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज द वर्ल्ड ओवर साउंड वाइब्रेशन पे काम कर रहे हैं। हमारे ऋषि मुनि तो कब से साउंड वाइब्रेशन की बात बोलते हैं ना। तो ये साउंड वाइब्रेशन ही है जो मंत्रों के द्वारा, मैं दोबारा अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम लास्ट मंत्र करके और इसी यहाँ पे खत्म करते हैं। ये जो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। तो ये जो वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम देवदीदी फाउंडेशन का करना चाह रहा है, उसका उद्देश्य ये है कि अपने बच्चों को और बड़ों को अपनी संस्कृति से जोड़े। और जो हमारे यहाँ पूजा, प्रेयर्स और रिचुअल्स के तरीके थे, कब कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जब हम दिया जलाते हैं तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जब हम घंटी बजाते हैं तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, जब हम आरती करते हैं, ये 16 स्टेप्स होते हैं पूजा के रिचुअल में। और क्योंकि हमें किसी का मीनिंग हमारे बड़ों ने नहीं बताया, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता था, हमें लगता है ये सब सुपरफिशियल है, आउटडेटेड है, नहीं करना चाहिए। बट एवरी रिचुअल हैड अ पर्टिकुलर मीनिंग, इट वाज डन फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। जब हम क्लास में जाते हैं, शांति से 5 मिनट बैठते हैं, तो हम फोकस कर पाते हैं। यहाँ पे दे आर ट्रेनिंग योर ऑल द सेंसेस टू बी अलाइंड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। घंटा क्यों बजाते हैं, दिया क्यों जलाते हैं, अगरबत्ती क्यों जलाते हैं, किस तरीके से बैठते हैं। 16 स्टेप पे जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, आप उन्हें पहले बैठाते हैं, उनको, अब कोरोना के बाद तो उनके पैर भी आप कहोगे कि भैया साफ करके आओ, हाथ भी धो लो बाहरी। तो ऐसे ही हम उनके हाथ पैर धुलवा के, उनको बैठा के, आसन दे के, जल दे के, कुछ खिला के, कुछ पिला के, तो वो 16 स्टेप्स की प्रक्रिया को षोडशोपचार पूजा कहा जाता है। उस षोडशोपचार पूजा के बारे में भी हम धीरे धीरे बच्चों को बताते जाएंगे, बड़ों को भी। सो वी ऑल हैव टू लर्न। और हम इतने समय से कॉलोनाइज्ड हो चुके हैं, इतना लंबा इन्वेजन रहा है अपने धरती का, कि हम सब
यहाँ से अपनी आइडेंटिटी खो बैठे हैं। सो हम बड़ों को पहले उसे रीगेन करना होगा, तो हमारे बच्चों को हम एक कल्चरल बेस दे पाएंगे जहाँ पे वे कहेंगे गर्व से, हाँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, हाँ मैं भारतीय हूँ। इसका उन्हें प्राइड होना चाहिए कि दे बिलोंग टू अ कल्चर जो सदियों से, एंटिक्विटी से आता जा रहा है, जहाँ पे विश्व भर के लोग क्यों आते थे? अगर हम गरीब शरीफ थे, कुछ नहीं था हमारे पास, क्यों आते थे? हमारे पास सब कुछ था, तभी तो आते थे ना बार बार हम पे आक्रमण करके ले जाने के लिए। तो वी हैव टू टीच आवर चिल्ड्रन, आवरसेल्व्स फर्स्ट एंड आवर चिल्ड्रन टू रीगेन दैट ग्लोरी एंड प्राइड इन बीइंग एन इंडियन, अ भारतीय। द वर्ड टू यूज इज भारतीय, इंडिया भी उन्हीं का दिया हुआ नाम है ना? तो हम भारतीय हैं और हम गर्व से कहें हम भारतीय। इन्हीं शब्दों के साथ हम विदा लेते हैं। ट्यूसडे को हमारा सेशन होगा जो वंदना दी ही ले रही है, वाल्मीकि रामायण का युद्ध कांड। अगला सैटरडे हम वाल्मीकि रामायण फिर से करेंगे। तो हरिओम एवरीवन एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर। हरिओम।